चलते हैं प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज की कॉपी में प्रेपोजिशन का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद जो आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ दी गई हैं आपने वो काम करना है और फिर उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। आपको प्रेपोजिशन वर्ड्स मैंने काफ़ी सारे बताए हैं, आप उसको मेमोराइज़ करेंगे, उसको अपने जहन में रखेंगे ताकि जब आप उनको याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे उसको अंडरलाइन करने में आसानी होगी। चलिए नंबर 1 पे हम आते हैं। द डॉग इज़ सिटिंग बिटवीन द चेयर। जो डॉग है वो बैठा हुआ है चेयर्स के दरमियान। दो कुर्सियों के दरमियान कौन बैठा हुआ है? डॉग बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे कौन सा वर्ड है? प्रीपोजिशन बिटवीन। अगर हम इसको ओमिट कर दें, इसको हटा दें, तो क्या हो जाएगा? द डॉग इज़ सिटिंग, डॉग बैठा हुआ है द चेयर। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चेयर के ऊपर बैठा है, चेयर के नीचे बैठा है, चेयर के बराबर में बैठा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना। ये मतलब सेंटेंस कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। मगर जब यहाँ पे ये प्रपोजिशन लग गया बिटवीन, तो अब हमें पूरा सेंटेंस का एक सेंस बन रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है, कि वो जो डॉग है वो चेयर्स के दरमियान में बैठा है। एने वेक्स अप एट 8 o'clock। एने 8 बजे उठती है। इसमें कौन सा है प्रपोजिशन? फिर द ट्रीज़ आर इन फ्रंट ऑफ द लेक। द ट्रीज़ आर इन फ्रंट ऑफ द लेक। जो दरख्त हैं वो लेक के सामने हैं। दरख्त और लेक, इन दोनों का ताल्लुक़, इन दोनों को किस चीज़ ने कनेक्ट किया? इन फ्रंट ऑफ। ये क्या है? प्रपोजिशन है। द ईगल इज़ फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग। जो ईगल है वो बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही है। सैली इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बेन। सैली बैठी हुई है बराबर में बेन के। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट टू भी हटा दें तो सैली बैठी हुई है बेन। कुछ समझ में आया? बेन के साथ बैठी है, बेन के बराबर में बैठी है, आगे बैठी है। अगर हम उर्दू में भी बोलें सैली बैठी है बेन, तो आप बोलेंगे बात तो कंप्लीट ही नहीं की, इसमें कहाँ बैठी हुई है, कौन, बेन क्या है? तो मगर जब ये आ गया नेक्स्ट टू बराबर में, तो आपको फ़ौरन समझ में आया सैली बेन के बराबर में बैठी हुई है। द ट्रैश कैन इज़ बिसाइड द ट्री। ट्रैश कैन जो है वो दरख्त के साथ है। द बॉल इज़ अंडर द, बराबर में साथ, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। जो बॉल है वो टेबल के नीचे। अंडर जब क्या होगा? किसी चीज़ के नीचे होगा तो वो अंडर होगा, ठीक है, और किसी चीज़ के ऊपर होगा तो वो अबव होगा। सलमान इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। सलमान बैठा है चेयर पर, चेयर के ऊपर बैठा। सलमान इज़ सिटिंग और द चेयर, चेयर पर, चेयर। सलमान से सलमान बैठा है कुर्सी। तो ऑन जो है वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, सलमान को और चेयर को। तो ये ऑन क्या है? प्रपोजिशन है। वी विल गो ऑन पिकनिक इन द मॉर्निंग। हम सुबह पिकनिक पर जा रहे हैं। आई विल लिसन म्यूज़िक एट नाइट। मैं रात को सुनूंगा म्यूज़िक। आई विल लिसन म्यूज़िक एट नाइट। मैं रात को म्यूज़िक सुनूंगा। द बॉय इज़ सिटिंग इनसाइड द बॉक्स। लड़का बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। ही इज़ स्टैंडिंग बिसाइड मी। वो मेरे बराबर में खड़ा है। माई बैक पैक इज़ नेक्स्ट टू मी। मेरा जो बैक पैक बस्ता है वो मेरे बराबर में है। इज़ देयर स्मोक अबव द फैक्ट्री। क्या वो धुआं फैक्ट्री के तरफ से, फैक्ट्री के ऊपर से निकल रहा है? द वाइट बोर्ड इज़ बिलो द फैन। वाइट बोर्ड फ़ैन के नीचे है। फ़ैन ऊपर है तो उसके नीचे क्या है? वाइट बोर्ड बिलो द फैन। अच्छा, अब आपने देखना है इसमें से आपको कौन कौन से वर्ड्स प्रपोजिशन लग रहे हैं। जो लगेंगे आप उनको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। ये काम आपने इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में करना है। आप लोग ये काम करते हैं, ये पूरा तो लिख लेते हैं, मगर पता है क्या होता है? फिर अंडरलाइन नहीं करते। ये सिर्फ लिखना आपका काम नहीं है बेटा, ये लिखना तो है मगर साथ में इसको कंप्लीट भी करना। वो कंप्लीट कैसे होगा ये पढ़ें आप। अंडरलाइन द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को अंडरलाइन करने के बाद होगा। अक्सर आप लोगों के साथ ये मसला रहता है कि काम हो जाएगा मगर कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है? इसको कंप्लीट वर्क करना है, ठीक है। इसको अंडरलाइन भी लाजमी करिएगा। इसी से ही करने से आपको प्रपोजिशन समझ में आएगा।